हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, जो आपका आज एग्ज़ाम पेपर हुआ था 9 जुलाई 2023 को, वीडियो शहरी स्नातक स्तरीय परीक्षाओं का, तो उसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपको पेपर दिखाया था और साथ में हिंदी के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद कई सारे दोस्तों के मुझे पर्सनली मैसेज आए कि सर आप उत्तराखंड और जीएस के भी जो क्वेश्चन है उनके आंसर के बना दो। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, आप उत्तराखंड के जो 40 प्रश्न थे ना, उसकी मैं आपके लिए आंसर की बनवा रहा हूँ। और मेरे हिसाब से जो जो प्रश्न के आंसर हो सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो रात को दोस्तों आ जाएगी, आज ही रात को आ जाएगी। आज रात को नहीं आएगी तो कल तक आ जाएगी। उससे पहले आप लोगों में से कई सारे दोस्तों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप अपने हिसाब से आंसर की बना दीजिए। तो उसके हिसाब से मैं आपको उत्तराखंड हिंदी मैंने बना दिया दोस्तों, हिंदी मैंने आपको बता दिया था। बाकी आप उत्तराखंड से जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जीएस के भी बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था उत्तराखंड का 61वां, कि उत्तराखंड में समाज में सटवारा प्रथा का क्या अर्थ था। ठीक है, तो सटवारा प्रथा जो थी दोस्तों, वैसे इसका जिक्र में एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन सटवारा कहते हैं भोजन पदार्थों को मिक्स करके जब बनाया जाता है तो उसे सटवारा कहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर प्रमुख भोज्य पदार्थ हो सकता है। अगला 62वां प्रश्न है, जो काली नदी है कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी। और जौलजीबी जो है काली और गौरी गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। तो एक और दो दोनों ही ये कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित हैं। तो जो कल्याण पॉल है दोस्तों, यह पैन हिमालयन ग्रास रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से संबंधित है। ठीक है, किससे? पैन हिमालयन ग्रास रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। नौकुचिया ताल दोस्तों क्या है? नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला है, द पिलग्रिम नाम से किसे जाना जाता था। तो पी बैरन जी को जब पिलग्रिम नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनके जो कॉटेज था इनका, उसे द पिलग्रिम कॉटेज के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पी बैरन जी, जिन्होंने नैनीताल की खोज करी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित करें। देखिए, उर्गम परियोजना आपकी कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है दोस्तों। सोनप्रयाग जो परियोजना है दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित। सुरनीगाड़ जो परियोजना है दोस्तों, यह पिथौरागढ़ में है। और कोटाबाग परियोजना कहाँ पे है? नेपाल में है, सॉरी नैनीताल में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था। तो महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड में शहीद हुए थे। ठीक है, तो खटीमा कांड में दोस्तों देखिए, भगवान सिंह सिरोला जी भी थे और प्रताप सिंह जी भी थे। ये दोनों तो शहीद हुए थे। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह जी और प्रताप सिंह जी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लेखकों को उनकी रचनाओं के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो भरत कवि की रचना है दोस्तों क्या? मानवदेव काव्य। सभासार है सुदर्शन शाह की। शंकर कवि की है वास्तु शिरोमणि। और रतन कवि की है क्या? आपका फतेह प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबार में कौन दो चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे। ठीक है, तो शाहजहां के दरबार से श्यामदास और हरदास दोस्तों क्या हुए थे? गढ़वाल दरबार में आए थे सुलेमान सिकोह के साथ में। अगला आपका प्रश्न है, ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो कथन है इन ऑप्शंस के हिसाब से बद्रीदत्त पांडे जी का है। ठीक है, लेकिन मैं फिक्स इसमें नहीं कह सकता हूँ। अगला है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो अल्मोड़ा से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से। ठीक है, अगला है दोस्तों, सम्मिलित करना है आपको। दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला था। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न मिला था। हंसा मंत्राल को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। दीप जोशी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है। तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित दोस्तों क्या? मलारी। अगला प्रश्न देखिए, परमारवंशी शासकों का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम आपको पता है, मानसा, श्याम शाह, महिपति शाह और पृथ्वीपति शाह। ठीक है, ये इनका सही क्रम है, 44, 45, 46, 47। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया था। तो हिंदी में उन्होंने अपना शोध प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था। तो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड ज्यूडिशियल लीगल अकादमी स्थित है। उत्तराखंड न्यायिक अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है। तो यह दोस्तों भवाली में स्थित है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, इसमें आपको सम्मिलित करना है। देखिए, महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन। ठीक है, तो महात्मा गांधी कुमाऊं में ताड़ीखेत में आए थे। वन अधिकारियों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध तिलाड़ी आंदोलन। समय विनोद का जो प्रकाशन हुआ था यह नैनीताल से हुआ था। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना देहरादून के मसूरी में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है,
उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं का आरोही क्रम बताइए। ठीक है, आरोही यानी कि असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हुआ था 1926 में। फिर 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी। फिर 1950 के आसपास पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ था। उसके बाद में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है कुमाऊं के राजा के रूप में किसे जाना जाता है? तो कमिश्नर रैमजे को कुमाऊं के राजा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भूमि के प्रकारों को आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए तालाब भूमि सिंचित प्रकार की भूमि होती है, जो आपका कटील भूमि होती है वह या सीढ़ीदार भूमि कहलाती है। ठीक है, उपराऊ भूमि जो होती है दोस्तों आपकी वह बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि होती है, और इजरान भूमि होती है क्या? बंजर भूमि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो भवानी सिंह के आमंत्रण पर रुके थे। ठीक है, यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद ने बंदूक चलाना सीखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थलों को सम्मिलित कीजिए, कौन सा किसका प्राचीन नाम है? तो देखिए योगेश्वर दोस्तों जागेश्वर का प्राचीन नाम है, गोथला जो है गोपेश्वर का प्राचीन नाम है, कालू का डांडा लैसडाउन को कहा जाता है, और पुनाल कहा जाता है रुद्रप्रयाग को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कोल्टी का क्या आशय है? तो कोल्टी दोस्तों एक नृत्य होता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसका इन दोनों में से एक आंसर होगा, लोक नृत्य है या मुखौटा नृत्य है? आई थिंक लोक नृत्य इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। ठीक है, कारण आर कहा गया है, कोड की सही उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में फिक्स आंसर पता नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि देखिए उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय को 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित होती है हमारी। ठीक है, और दूसरा क्या है, श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्धी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, परंतु आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। देखिए बैराट का किला पिथौरागढ़ नहीं, विशाल का किला दुश्मन नहीं, मानिल का किला काशीपुर नहीं, तो खगमन का किला दोस्तों हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। तो केवल 4 आपका सम्मिलित हो जाएगा। मानिल का किला मानिला में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में ही। विशाल का किला दोस्तों आपका ये आप छोड़ लीजिए, बैराटगढ़ जो बैराट का किला है यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, ये भी चौकुटिया के आसपास का क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला है नाकदूण का संबंध किससे है? यह जंगली जड़ी का एक प्रकार है क्या? नाकदूण। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? तो रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान देखिए उत्तरकाशी है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है, और ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान आपका रानीखेत में स्थित है। तो 3, 4, 1, 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अराजकता के काल में किस राजा ने सर्वप्रथम कमाल देश तथा केदार भूमि को विजित किया था? तो सबसे पहले दोस्तों जो केदार भूमि या संपूर्ण उत्तराखंड के क्षेत्र को या कुमाऊं के क्षेत्र को अशोक चल ने विजित किया था। तो आई थिंक इसका आंसर अशोक चल हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। कथन ए है और कथन आर है। शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो आपका राइट आंसर है इसका, उत्तराखंड में जो सर्वाधिक उपासक है ना वो वैष्णव धर्म के हैं। वैष्णव धर्म के उत्तराखंड में सर्वाधिक उपासक हैं। ठीक है, और दूसरा है शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। तो मेरे हिसाब से आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। कथन आर सही है लेकिन ए गलत है। लेकिन दोस्तों अब बात यह आती है कि आयोग ने किस पुस्तक से यह प्रश्न पूछा हुआ है, उस पुस्तक का क्या रेफरेंस है, उसके हिसाब से आयोग अपना आंसर दे सकता है। ऐसा भी है कि शैव धर्म के ही उपासक उत्तराखंड में ज़्यादा हों, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने लोक सेवा आयोग में एक क्वेश्चन आया हुआ था सर्वाधिक किस भगवान की पूजा की जाती है उत्तराखंड में, तो वैष्णव समुदाय वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूँ कि वैष्णव धर्म के उपासक हो सकते हैं। ठीक है, अगला है देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए नैना देवी राष्ट्रीय पार्क है, बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। नैना देवी पक्षी हिमालयन जो है यह संरक्षण रिजर्व है। ऐसी झिलमिल ताल भी दोस्तों आपका क्या है, संरक्षण रिजर्व है। तो सुमेलित ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा, क्योंकि झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है और केदारनाथ आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया था कि रो मत आगे बढ़ो? तो तुलसी देवी का यह संदेश था। ठीक है, तुलसी देवी ने संदेश दिया था रो मत आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है टीडी नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1920 में इन्होंने कृषि बैंक की स्थापना करती, बिल्कुल सही है। 1923 में राजधानी में इन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करती, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। अब अगला ऑप्शन है राजधानी टिहरी में डाकघर खुला था। तो देखिए दोस्तों डाकघर पहले से भी था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, केवल 1 और केवल 2। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 95वां। उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, क्यों होता है इसका प्रयोग? क्योंकि यह भूकंप रोधी होती है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ए और आर दोनों सही है, और आर का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपद में एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है और यह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है। क्यों? देखिए
पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना GW ट्रेल ने करी थी। राजस्व पुलिस व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो किसने करी थी? GW ट्रेल ने ही इसकी स्थापना करी थी। देखिए GW ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था, बिल्कुल ये भी सही है। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेटन का जो कार्यकाल है ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है, स्वर्णिम काल माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है जॉन बेटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लुसिंगटन का स्थान लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए या तो आयोग इसका आंसर 2, 3, 4 देगा और राजस्व पुलिस व्यवस्था वाला ऑप्शन हटाएगा, यह आयोग इसका आंसर 1, 2, 3 देगा। अब देखने वाली बात यह है, लेकिन चारों ही ऑप्शन सही है। देखिए राजस्व पुलिस व्यवस्था ट्रेल ने करी थी, ट्रेल जो है एडवर्ड गार्डनर के स्थान पर कमिश्नर बना था। जॉन बेटन का कार्यकाल कुमाऊं का स्वर्णिम काल है और जो बेटन है वह टॉमस लुसिंगटन के स्थान पर बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से तो चारों होना चाहिए था, लेकिन चारों आयोग के द्वारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए रुद्रचंद मुगल शासक अकबर का समसामयिक था, बिल्कुल सही है। आईने अकबरी में दिल्ली को कुमाऊं सूबे का हिस्सा बताया गया, बिल्कुल सही है। रैका प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित है जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 दोस्तों हमारा सही है। जबकि खतड़वा उत्सव रुद्रचंद की विजय नहीं, किसकी विजय की स्मृति में मनाया गया था? तो लक्ष्मी चंद की विजय की स्मृति में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो सुमेलित दोस्तों इसमें एक ही है, कौसानी में क्या है? अनासक्ति आश्रम स्थित है, मनसा देवी मंदिर हरिद्वार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल सुमेलित होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? ठीक है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल में हुई थी, नहीं दोस्तों अल्मोड़ा में हुई थी। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों देहरादून से किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, 2 और 3। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके उत्तराखंड के 40 प्रश्न जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। आप में से कई सारे लोगों की डिमांड थी, और थोड़ी ही देर में जो आपके GS वाले क्वेश्चन है मैं उसका भी आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर की बना के भेज दूंगा, जो क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी आपको इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन सही लगे, कौन कौन से गलत लगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको आपके कोई और आंसर इनमें से हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको उनका सही आंसर क्या लगता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी है, मैं GS के क्वेश्चन आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बता ही देता हूँ। देखिए जो मैं श्योर हूँ कि कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा निर्देश करने की अनुमति देता है? तो इनपुट डिवाइस होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है देखिए, सागर के निर्वतन या पीछे हटने से स्थलखंड सूखकर मैदान बन जाते हैं। भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है। मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय मंत्री जो है प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं, और केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी तो दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। ठीक है, और इन केंद्रीय मंत्रियों को हटाने के लिए भी दोस्तों क्या करता है? प्रधानमंत्री ही सिफारिश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है कि इसके द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन बी स्पष्टीकरण नहीं है, ये आंसर दोस्तों हो सकता है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या रहता है कि आयोग के आंसर देखने लायक होते हैं। ठीक है, नवरत्न परिषद किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। देखिए जो पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य में, नेपाली हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य में है, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसी बात करते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनाया ही भारत के प्रधानमंत्री बन गया, इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपको मिल भी जाएगा। अगला देखिए कि उच्चतम लवणता जो है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। और इन भागों में उच्च तापक्रम और वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है, तो मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन इसके सही होने चाहिए। ठीक है, अगला है, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब वो कहाँ प्रतिपादित किए गए थे? मुंबई में 1877 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। आई थिंक या तो सामान्य हो सकता है या फिर दैनिक स्थिति बेरोजगारी हो सकती है। ठीक है, इसका श्योर आंसर आप देख लीजिएगा। अगला है, G20 देशों का सही संयोजन चुना है? तो भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको G20 देशों के समूह हैं। अगला है, प्रयाग प्रस्तंभ अभिलेख किससे जुड़ा है? तो समुद्रगुप्त का है दोस्तों, क्या प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया, इसके द्वारा बिल्कुल सही है। थिंक टैंक के रूप में ये काम करता है, बिल्कुल सही है। ग्राम स्तर की योजनाओं को ये प्रोत्साहित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, ये आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम निकालिए? तो सागौन, चीड़, बांज, देवदार। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर विंडो होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? विंडो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स दोस्तों ये लिनक्स होगा। ठीक है, सॉरी विंडो नहीं होगा, लिनक्स होगा, लिनक्स। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सुमेलित है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुमेलित होगा। 1861 का जो अधिनियम था वह पोर्टफोलियो व्यवस्था पर
के संबंध में था। ठीक है, पोर्टफोलियो व्यवस्था, क्योंकि 1919 का अधिनियम केंद्र स्तर पर द्वैध व्यवस्था 1935 के अधिनियम पर बात करी गई थी। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था की 1919 के अधिवेशन में बात की गई थी। ठीक है, तो पोर्टफोलियो व्यवस्था हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस आपका क्या है? उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। ऊंचाई के आधार पर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या होगा? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति 53 में है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में है, धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका क्या है? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति 213 में नहीं होती है। ठीक है, 153 से ऊपर के जो आर्टिकल है वो राज्यपाल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? तो असत्य बताना दोस्तों आपको। ठीक है, कि पूंजी का समान वितरण, भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक असमानता न्यूनीकरण, सभी के लिए समान अवसरों की समानता। देखिए, भूमि और उद्योग में सरकार का नियंत्रण, ये तो दोस्तों सही था समाजवादी सिद्धांत में। सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण, ये भी बिल्कुल सही था। ठीक है, तो अब ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों कौन सा असत्य पूछा गया है? तो मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन आपका इसमें असत्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ उसमें दोस्तों, देख लीजिएगा आप इस प्रश्न को एक बार। ठीक है, अगला सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, और मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये आंसर की मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो। ठीक है, क्योंकि मैंने खाली मैं आपको जस्ट एक देख के बता रहा हूँ कि यार हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, श्योर नहीं है इन आंसर का। ठीक है, अगला है देखिए, सुमेलित आपको करना है। मौसम विज्ञान जलवायु से संबंधित है, मृदा विज्ञान मृदा भूगोल से संबंधित है, जल विज्ञान समुद्र से संबंधित है, भू विज्ञान भू आकृति से संबंधित है। तो 2 1 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनांकीय परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? तो दूसरी अवस्था में तेजी के साथ में बढ़ती है। ठीक है, बाकी जो भी प्रश्न आपको गलत लगेंगे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे बता सकते हैं। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? तो सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था। प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित करवाया जाता था? तो हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित करवाया जाता था। अब आपको दोस्तों सम्मिलित करना है। देखिए, प्रथम अनुसूची का संबंध किससे है? तो केंद्र और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है। द्वितीय अनुसूची दोस्तों आपका बात करती है वेतन के बारे में। ठीक है, तीसरी अनुसूची दोस्तों आपकी बात करती है, तीसरी की तो बात ही नहीं है। चौथी अनुसूची आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, और पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि आपको सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और विश्व स्वच्छता दिवस 30 मई। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न इनमें से कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं होता है? तो आईपी एड्रेस दोस्तों आपका यूआरएल में उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत पर निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? नई प्रक्रिया, नई आधार संरचना, नया निवेश और नया क्षेत्र। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन मैं इसका दोस्तों श्योर नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपके देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 17 होगा, इसका 33 होगा, इसका देख लीजिएगा दोस्तों आप। ठीक है, और आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, दोपहर वाला का। ठीक है, त्रिभुज गिन लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। 25 का क्यूबी का पिता है, 3 विभाजित, टोटल 9 लोग होंगे इसमें, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। बाकी इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोटा मोटा दोस्तों पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है। और पूरा पेपर मैंने आपको इसलिए भी सीरियसली नहीं बताया क्योंकि दोस्तों रात को आपके आंसर की आ जाएगी, आपको आंसर के लिए ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना है। और हिंदी वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए थे। इसमें से आपको कोई भी प्रश्न गलत लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा, और अपना सोर्सेज भी आप लोग बता सकते हैं। बाकी आप लोग अपना स्कोर भी दोस्तों जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया, क्या लगा। मेरे हिसाब से पेपर का लेवल अच्छा था, अच्छे लेवल का पेपर बनाया गया है और पीसीएस पैटर्न को फॉलो किया गया है। कारण व्याख्या और सुमेलित नहीं है वाला लेंदी पेपर बनाया गया है। तो अब देखने वाली बात रहेगी दोस्तों कि आप लोगों का क्या स्कोर रहता है, और उसी के हिसाब से मेरे हिसाब से अभी तक दोस्तों जो आपकी कट ऑफ है 68 70 के आसपास अगर आप हैं तो एज ए सेफ स्कोर आप में रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं जो अभी तक किसी को भी नहीं पता है और वह फाइनल आंसर के आने के बाद में ही पता चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऑल द बेस्ट, और अब आप लोग अपने पेपर के बारे में भी जरूर बताएं। धन्यवाद।